हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, यहाँ पर हम इकोनॉमी की बात करेंगे, ठीक है? और इकोनॉमी का जो चैप्टर है, आप सबके एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है? ये हमारे पुराने नोट्स रखे थे और हमने अभी देखा तो काफ़ी हमें अच्छा लगा ये पढ़कर। तो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ, शायद आपके काम आ जाए। अच्छा, इसी एक पेज में से 2-3 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। एक पेज में से 2-3 प्रश्न पूछे जाएँगे। तो एक बार इसको देख लीजिए एक बार सही से, ताकि आपको एक बार में ही समझ आ जाए और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो अर्थव्यवस्था को समझने में, ठीक है? तो हमने सोचा कि चलो इसे शेयर करते हैं आपके साथ। तो आप देखिए ज़रा क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है? तो चूँकि आपको ऊपर वो ये सही से नज़र आ रहा होगा जहाँ तक है, देखिए। इसमें लिखा है किसी देश के आर्थिक संसाधन मिलकर जिस व्यवस्था का निर्माण करते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या है? किसी देश के आर्थिक संसाधन मिलकर, इस तरह कर लेते हैं, देखिए। अब सही दिख रहा है क्या? अब पढ़िए इसको। अर्थव्यवस्था क्या है? किसी देश के आर्थिक संसाधन मिलकर जिस व्यवस्था का निर्माण करते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है? अब ये अर्थव्यवस्था दो प्रकार से देखी जाती है, प्रकृति के आधार पर और संरचना के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर जो देखते हैं उसमें 3 भाग हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहले आप अर्थव्यवस्था की परिभाषा दोगे कि किसी देश के आर्थिक संसाधन मिलकर जिस व्यवस्था का निर्माण करते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ये अर्थव्यवस्था 2 प्रकार से देखी जाती है, प्रकृति के आधार पर और नंबर 2 संरचना के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर जो देखी जाती है वो 3 प्रकार से होती है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। और वहीं संरचना के आधार पर देखते हैं तो विकसित, अल्प विकसित और अविकसित अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे प्रकृति के आधार पर जो तीनों अर्थव्यवस्थाएं, उनका मतलब क्या है। तो देखिए, इसमें देखिए फर्स्ट क्या है, जहाँ उत्पादन के संसाधनों पर, चूंकि पहला हम समाजवादी देख रहे हैं, देखिए जहाँ उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार हो। पहली बात में ध्यान रखना कि जहाँ उत्पादन के जितने साधन हैं ना, चाहे प्राकृतिक उत्पादन हो, चाहे वो व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तुओं का हो, ठीक है? तो जहाँ उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है? और इस समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या करना? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है? दूसरा, जहां उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्रों का अधिकार हो, निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर, यानी कि आपका, हमारा, किसी का भी निजी क्षेत्रों का नियंत्रण हो, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या होता है? लाभ कमाना, ठीक है? तीसरा है जहां उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी दोनों का अधिकार हो, यानी कि सरकार का भी अधिकार हो और निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर का भी अधिकार हो, तो उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर पूंजीवादी और सरकारी का जो मिश्रित होगा, समाजवादी का मिश्रित होगा, तो क्या लाभ कमाना भी होगा और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी होगा इसका उद्देश्य, ठीक है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत की है, ध्यान रखना पूरी तरह से। तो पहला प्रश्न तो यही पूछ लिया जाता है कि प्रकृति के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो प्रकृति के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है? अब दूसरा प्रश्न पूछा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हो कि जहाँ उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और जहाँ निजी क्षेत्रों का अधिकार हो वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और जहाँ निजी और समाजवादी दोनों का अधिकार हो वहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। इसका उद्देश्य क्या है? समाजवादी का उद्देश्य है लाभ, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। पूंजीवाद का उद्देश्य है पैसे कमाना, है लाभ कमाना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और लाभ कमाना, ठीक है? तो अब तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो भैया मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ठीक है? तो आपने ये देखा प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर अर्थव्यवस्था। आप देखो संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था, ताकि आप समझ पाओ कि विकसित, अविकसित, अल्पविकसित क्या चीज़ होती है, ठीक है? तो देखिए संरचना के आधार पर देखते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था। अब संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, विकसित, अविकसित और अल्पविकसित, ठीक है? विकसित, अविकसित, अल्पविकसित। ये देख लीजिए मुख्य रूप से, इसको आपको एक बार में समझ आ जाएगा। विकसित कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? विकसित देश कौन कौन से कहलाते हैं? जहाँ की जीडीपी 10% से ऊपर हो। ये जो 2 एरो ना, एक तो ऐसे बना और एक ऐसे बना है, तो इसका मतलब है ज़्यादा, यानी ऊपर की ओर बढ़ता हो, और इसका मतलब है कम, ठीक है? इसका मतलब है कम। जो नीचे की तरफ एरो हो रहा है ना, इसका मतलब है कम, और जो ऊपर की तरफ हो रहा है उसका मतलब है ज़्यादा, ठीक है? तो आप देखिए, जहाँ की जीडीपी 10% से अधिक हो, ठीक है,
वो विकसित देश होता है, जहाँ पर कैपिटा इनकम, क्या, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति जो आय है वो $12,000 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो देखिए, जहाँ जीडीपी 10% से ज़्यादा हो, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय $12,000 से ज़्यादा हो, और कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी प्रति व्यक्ति अनुपात, ठीक है, ये कम होना चाहिए, और एग्रीकल्चर जहाँ बेस्ड हो यानी कृषि बेस्ड जो कार्य किए जाते हैं वो कम होने चाहिए, और जहाँ पर एजुकेशन टेक्निक बेस्ड हो, तकनीकी स्तर पर, तकनीकी आधार पर एजुकेशन दी जाती हो, और सर्विस सेक्टर यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्विस सेक्टर ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, सर्विस सेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसमें 11 कंट्री मुख्य रूप से आती हैं। ठीक है, यूएन ने रिपोर्ट जारी की थी अभी, और उन्होंने 11 कंट्री का नाम मुख्य रूप से लिया था। उसमें कौन कौन सी थी? सबसे पहले तो नंबर 1 पे नॉर्वे है। कौन सी है? नंबर 1 पे नॉर्वे, ये जो है फर्स्ट नंबर पे विकसित देश है नॉर्वे। फिर अमेरिका, ब्राज़ील, ठीक है, नहीं ब्राज़ील, ब्रिटेन है ये, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, और स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ये 11 देश ऐसे हैं जो विकसित देश हैं। वैसे तो और भी देश हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 11 देशों की चर्चा की जाती है। तो आप समझ गए विकसित देश कौन कौन से होते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था कौन कौन सी होती है। अब वहीं अविकसित की बात की जाए, यानी कि जो कंट्री डेवलपिंग नहीं है, ठीक है, जो डेवलप नहीं है, डेवलपिंग भी नहीं है, ऐसी कंट्री कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ देखिए, जहाँ यहाँ विकसित में 10% से ऊपर थी जीडीपी, यहाँ 5% से भी कम होगी। अविकसित देश जो होते हैं उनकी जीडीपी 5% से कम होगी, पर कैपिटा इनकम जो होगी $1,000 से कम होगी। देखो, यहाँ $12,000 से ज़्यादा थी, यहाँ $1,000 से कम होगी। COR यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा होगा। ये ध्यान रखना, जिस देश का जितना ज़्यादा COR होगा, वहाँ वो देश उतना ही ज़्यादा अविकसित होगा। ठीक है, अविकसित होगा। और जहाँ एग्रीकल्चर 50% से ज़्यादा है, वो एजुकेशन ट्रेडिशनल आधार पर दिया जाता हो, यानी पारंपरिक रूप से दिया जाता हो, परंपरागत रूप से दिया जाता हो, और सर्विस सेक्टर बहुत कम हो। ठीक है, सर्विस सेक्टर बहुत कम हो, तो ऐसे देशों को क्या बोलते हैं? ऐसे देश बोलते हैं अविकसित देश। ठीक है, इनको बोलते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था। ओके, ऐसे होते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था। इन देशों में कौन कौन से, इस व्यवस्था में कौन कौन से देश आते हैं? जैसे दक्षिणी सूडान है, चाड, नाइजर, मध्य अफ्रीकी देश और बुरुंडी, इस तरह के देश आते हैं। ठीक है, अब आता है 3rd नंबर, संरचना के आधार पर जो तीसरी अर्थव्यवस्था, वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित आप समझ रहे होंगे, इन दोनों के बीच की जो व्यवस्था है, विकसित और अविकसित के बीच की जो अर्थव्यवस्था है, वो कहते हैं अल्प विकसित व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो अर्थव्यवस्था है वो कहलाएगी अल्प विकसित, यानी कि विकासशील, और इस विकासशील में ही हमारा भारत आता है। इसमें मुख्य रूप से ही ब्रिक्स के देश आते हैं। ब्रिक्स में से आर निकाल दो, यानी कि BICS रहने दो, ब्रिक्स रहने दो, तो ये आ जाते हैं कौन से देश? अविकसित, यानी कि अल्प विकसित देश। ठीक है, अब देखो, आपको पता ही है कि ब्रिक्स का भी सम्मेलन चल रहा है ना अभी, BRICS, ब्रिक्स का सम्मेलन चला है। B का मतलब ब्राज़ील, R का मतलब रशिया, I का मतलब इंडिया, C का मतलब चाइना, और S का मतलब साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसमें R जो हो गया वो तो विकसित है, बाकी ये सब चारों ही इसमें अल्प विकसित हैं, यानी विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो आपको पता है कि अभी ब्राज़ील में अभी जो क्या हुआ, ये आपको बताइए कि अभी ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा है, ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा है, और ये कौन सा सम्मेलन है? ध्यान रखना। देखो, इसमें से आपका एक प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा, ध्यान रखना। ब्रिक्स वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में से आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ब्रिक्स में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, ध्यान रखना। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें पहले तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है ये पता होना चाहिए। दूसरा, इसका जो अभी ये देखिए क्या हो रहा है, ये सबसे पहले इसका निर्माण कब हुआ, ब्रिक्स बना कब? ठीक है, तो ये 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जिस समय स्थापना हुई थी उसमें BRIC था केवल, यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना था, केवल एस नहीं था। लेकिन इसकी स्थापना 2006 में हो गई। फिर 2009 में इसकी पहली मीटिंग हुई, 2009 में इसकी पहली मीटिंग हुई। लेकिन जब 2010 में अगली मीटिंग हुई, तो 2010 में ही इसमें साउथ अफ्रीका आकर जुड़ गया। ठीक है, तब ये जाकर पूरा ब्रिक्स बना। तो ध्यान रखना, ब्रिक्स की पहली मीटिंग कब हुई थी? पहले तो ये संगठित कब हुआ था? 2006 में हुआ था।
पहली मीटिंग 2009 में हुई थी और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तभी से ब्रिक्स बन गया। और अभी ये जो चल रही है वो जोहान्सबर्ग में चल रही है और वो इसकी 15वीं मीटिंग है। कौन सी मीटिंग है? ब्रिक्स की 15वीं मीटिंग है ब्रिक्स की। ठीक है, कहाँ चल रही है? साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। ठीक है, कहाँ चल रही है? साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में चल रही है 15वीं मीटिंग। अच्छा, आपका इनमें से प्रश्न पूछा जाना है निश्चित ही। देखो, हमको ये लगा कि ये आपको कुछ काम आ सकता है, इसलिए हमने आपके साथ ये शेयर कर दिया। आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। काफ़ी शॉर्ट नोट्स हमारे पास रखे हैं इस तरह के, हमने लिखा है खुद ही। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। ब्रिक्स के बारे आप पढ़ लेना ध्यान से, जो हमने बताया उतना तो कम से कम पढ़ लेना। उसमें से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। ठीक है, 15वीं मीटिंग ध्यान रखना। और 2010 में इसमें ब्रिक्स आकर एस जुड़ गया था, आकर साउथ अफ्रीका जुड़ गया था यहाँ कर। बाकी इसमें पहले से BRIC तो थे ही। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय। राधे राधे, राम राम, बाय बाय।